Today, we will go through Revelations chapter 70 to 19. और आज हम प्रकाशित वाक्य 17 से 19 अध्याय की ओर देखेंगे। In chapter 16, when we discussed, we saw about God's judgment on the wicked people who did not repent even after God gave opportunity. और प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय में हमने देखा कि परमेश्वर का न्याय उन लोगों के प्रति जिनका परमेश्वर न्याय करता है, उन्होंने अपना मन फिराव नहीं किया। In chapter 17 and 16, we see this word Babylon. और 16 और 17 अध्याय के अंदर हम बेबीलोन इस शब्द का प्रयोग देखते हैं। It mentions about unfaithfulness, God's people who are unfaithful and dilute their faith. और परमेश्वर की जो लोग जो अविश्वास योग्य होते, जो अपने विश्वास को सच्चा नहीं रख पाते हैं, उनके संबंध में। Yeah, and they move away from true God and they align with worldly systems. परमेश्वर से, सच्चे परमेश्वर से दूर होकर ये संसार जो है उसके साथ एक हो जाते हैं। When God has expected us to be faithful as best as we can, just like a girl is engaged to a boy for marriage. और परमेश्वर उनसे चाहता था कि वो विश्वास योग्य रहे, जैसे कि एक मंगेतर एक लड़की की मंगनी एक लड़के से हो जाती, उस प्रकार। But we see here in this chapter, we can see a system of people become nominally religious and mix up with the worldly system. लेकिन यहाँ हम देख सकते हैं कि एक ऐसी प्रणाली जहाँ पर लोग बहुत ही नामधारी हो जाते हैं और दुनिया के मूल्य और तौर तरीकों से मिल जाते हैं। And seeking honor and money and earthly glory. और संसार में जो प्रेम है, जो आदर है, संसार की महिमा की खोज करते हैं। And we will see how God is so sad and how God dealt with that very severely. और कैसे हम यहाँ पर देखते हैं परमेश्वर कितना दुखी होता है और कितने सख्ती के साथ उसके साथ व्यवहार करता है। You know, Jesus said, "My kingdom is not of this world." यीशु मसीह कहता है कि मेरा राज्य संसार का नहीं है। See, as a disciple of Jesus Christ, that is something which always we should remember. और यीशु मसीह के शिष्य होने के नाते इस बात को हमेशा हमें याद रखना चाहिए। Our kingdम is not of this world. हमारा राज्य इस संसार का नहीं है। I was recently I was seeing an advertisement of a large Christian group's annual convention. और हाल ही में एक एडवर्टाइजमेंट देख रहा था जहां पर एक बहुत ही एक बड़ा मसीही समूह है, उनका वार्षिक सम्मेलन के संबंध में। In that advertisement there were pictures of many political leaders. उस एडवर्टाइजमेंट के अंदर बहुत सारे राजनीतिक नेता, उनके चित्र थे, who had come to inaugurate and for those meetings. और वे राजनेता जो है वहां पर आके उस जो मीटिंग जो थी उसका आरंभ करते, उद्घाटन करते हैं। Some of those political leaders are known to be believing not in any God. और कुछ राजनेता तो इस प्रकार से थे कि जो किसी भी परमेश्वर में विश्वास नहीं करते थे। So we can see such I was surprised to see that in a Christian evangelical Christian meetings such political leaders are given prominent place. और मैं बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ कि ऐसी मसीही सुसमाचारीय सभा के अंदर ऐसे राजनेताओं को एक बहुत ही ऊपरी पद दिया जाता है। Yeah, we need not be judgmental to anybody. हमें किसी का न्याय करने की जरूरत नहीं है। But we can learn lessons from all this. लेकिन हम इन सारी बातों से एक पाठ को सीख सकते हैं। From the things that we see around us. जो हमारे आसपास हम देखते हैं उन बातों से। Christians who call themselves believers and born again Christians, how they
conduct their things. मसीह जो अपने आप को विश्वासी कहते हैं, अपने आप को नया जन्म पाए हुए कहते हैं, किस प्रकार वे अपना आचरण या चाल चलन रखते हैं। We can have a godly fear and have a desire to preserve our own faithfulness. और हमें एक ईश्वरीय भय रखना चाहिए और हमारी स्वयं की विश्वास योग्यता को बनाए रखना चाहिए। When we are walking before God, we need not desire that all the society and all the people around us should accept us. जब हम परमेश्वर के सामने उसके संग चलते हैं, तब हमें हमारे आसपास के लोग या समाज के लोग हमें ग्रहण करेंगे, उसकी अपेक्षा हमको नहीं करनी चाहिए। And we should not have a desire to become popular by having such alliances. और इस प्रकार के एक साथ जुड़ जाने से हमको बहुत सारी प्रसिद्धि की खोज भी नहीं करना है। So we can read through, for example, in chapter 17, verse 1, we hear about an angel telling John. और यहाँ पर एक स्वर्गदूत यूहन्ना से कहते हुए हम सुनते हैं, Come here, I will show you the judgment of the great harlot who sits on many waters. इधर आ, मैं तुझे उस बड़ी वेश्या का दंड दिखाऊं जो बहुत से पानी पर बैठी है। Yeah, see that word, a great harlot. इस शब्दों को यहाँ पर देखिए, एक बड़ी वेश्या। Yeah, who is a harlot? और ये बड़ी वेश्या यहाँ कौन है? Somebody who is married, जो विवाहित है, having a husband, पति है उसका, but at the same time playing fool with the other men. लेकिन और भी वो अन्य पुरुषों के साथ वो अपने वो मूर्खता के साथ उनके साथ एक होने की कोशिश करती है। So in a spiritual way, they are not unbelievers. आत्मिक रूप से वे अन्य जाति या अविश्वासी नहीं हैं। Yeah, this word harlot is not speaking about unbelievers. ये वेश्या शब्द यहाँ पे अविश्वासियों के लिए नहीं लिखा गया है। It is about believers who instead of being faithful Jesus, they move away from their faithfulness and have spiritual harlotry. लेकिन वे ऐसे लोगों के लिए लिखा गया है जो अपने आप को विश्वासी कहते हैं, लेकिन अपनी विश्वास योग्यता से हटकर अब अन्य चीजों के पीछे बढ़ते हैं, जो एक आत्मिक व्यभिचार के समान है। And here the angel is using that word. God will judge that system. और यहाँ पे परमेश्वर का दूत कहता है कि ऐसी प्रणाली जो है, परमेश्वर उसका न्याय करेगा, उसको दंड देगा। And in the second word, verse 2, says that with whom the king, with this spirit, the kings of the earth committed acts of immorality. और जिसके साथ पृथ्वी के राजाओं ने व्यभिचार किया, वचन 2। Yeah, meaning political system, people who have political or earthly power, these so-called believers work with them and go to their level of corruption and have spiritual adultery. और यहाँ पर जो बहुत ही बड़े राजनीतिक नेता होते हैं, संसार के बड़े बड़े जो अधिकारी जो होते हैं, विश्वासी लोग उनके साथ मिल जाते हैं और उनके उस भ्रष्टता के स्तर पर आकर वे वहाँ पर आ जाते हैं। So it's good to remind ourselves about the Lord, how the Lord will be grieved when we have a spirit of adultery and when we have no faithfulness in our lives. और जब हमारे जीवन के अंदर आत्मिक व्यभिचार होता है, विश्वास योग्यता नहीं होती है, कितना अधिक हम परमेश्वर के हृदय को खेदित करते हैं। We also read verse 3 that I saw a woman sitting on a scarlet beast full of blasphemous names having 7 heads and 10 horns. और वहां पे लिखा है 3 वचन के, तब मैंने लाल रंग के पशु पर जो निंदा के नामों से भरा हुआ था और जिसके 7 सिर 10 सिंग थे। Yeah, this woman is sitting on a beast. और यहाँ पर एक स्त्री है जो एक पशु के बारे में लिखा, उस पशु पर वो बैठी है। In other way, this woman is enjoying a good ride on this beast. दूसरे शब्दों में ये स्त्री जो है उस पशु के ऊपर एक अच्छी सवारी का आनंद उठा रही है। They having a good relationship. उनके साथ एक अच्छा संबंध है।
And about the woman also, it is written in verse 4, the woman was clothed in purple and scarlet, adorned with gold and precious stones, and having a gold cup full of abominations. और स्त्री के बारे में 4 वचन में लिखा है, ये स्त्री बैंगनी और लाल रंग के कपड़े पहने थी और सोने और बहुमूल्य मणियों और मोतियों से सजी हुई थी और उसके हाथ में एक सोने का कटोरा था। Meaning someone who is becoming unfaithful and make herself presentable to others. ये ऐसे व्यक्ति के बारे में जो अपने आप में अविश्वासी होता है और अन्य लोगों के सामने प्रस्तुत करने के लिए अपने आप को बहुत दिखावा करता है या अपने आप को सजाता है To be accepted by others. ताकि अन्य लोग उसको देखकर अपना सके। This all originates from the heart, unfaithfulness to the Lord. और ये सारी चीजें हृदय से प्रेरित होती है, जहां हम परमेश्वर के प्रति अविश्वास योग्य होते हैं, वहां से आरंभ होता है। And it speaks about she is having a golden cup full of abominations. सोने का एक कटोरा उसके पास है जो सारी घृणित वस्तुओं से भरा हुआ है। In one place, I think it is in Luke chapter 16, verse 15, there is it says that what is esteemed before man, that is an abomination before God. और लूका 16:15 में लिखा है कि क्योंकि जो वस्तु मनुष्य की दृष्टि में महान है वह परमेश्वर के निकट घृणित है। See, if our desire is to be pleasing and whatever is being glorified before God, such things are an abomination for God. और यदि हमारी यही इच्छा होती है कि हम अपने आप को ऊंचा उठाना चाहते हैं, महिमा पाना चाहते हैं, तो ये सारी चीजें परमेश्वर की नजरों में घृणित है। And about this woman, it is mentioned in verse 5, and on her forehead, Revelation chapter 17, verse 5, on her forehead a name was written, a mystery, Babylon the Great, the mother of harlots and the abominations of the earth. और उसके माथे पर यह नाम लिखा था, भेद, बड़ा बाबिल, पृथ्वी की वेश्या और घृणित वस्तुओं की माता। You can see that expression, mother of harlots. और यहाँ पर उस अभिव्यक्ति को देख सकते हैं कि वेश्याओं की जो माता जो है उसके संबंध में। Meaning went too far. इसका मतलब बहुत दूर चली जा चुकी है। There are words used like mother of wars, mother of, meaning it's such a high level. और यहाँ पर जो युद्ध है उसकी माता या वेश्याओं की माता बहुत एक उच्च स्तरीय है। Gone really far from her faithfulness. उसकी विश्वासयोग्यता से हटकर बहुत दूर जा चुकी है। And it is also mentioned that this woman is drunk with the blood of the saints. और यहाँ पे आगे का वचन भी लिखा है कि पवित्र लोगों के लहू के द्वारा ये जो है ये उससे मतवाली हो चुकी है। And when John saw her, he was really surprised. He wondered greatly. That is what is written. और जब यूहन्ना ने इसको देखा तो बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाता है, ये लिखा है। How can it be? How a wife can become such a mother of all harlots? और सोचता है कि एक स्त्री कैसे इन वेश्याओं की माता कैसे बन सकती है। So there is a danger one step to another, little by little bit, one can go far, and one person, even believers, can go unbelievably far from the Lord in reality. और यहाँ पर उस खतरे को देखते हैं कि एक स्तर से दूसरे कदम पर जाते हुए एक अविश्वास के लिए भी एक विश्वासी के लिए भी एक अविश्वासयोग्यता की मात्रा के अंदर बहुत दूर जा सकता है। So as we read in verse 5, we read Babylon, the word written is Babylon the Great. और यहाँ पे जो 5 वचन में हमने शब्द को पढ़ा कि बड़ा बाबिल, जहाँ लिखा है कि एक महान बाबिल, इंग्लिश में लिखा है। See, such the emphasis on greatness. और वहाँ पे लिखा है कि जो यहाँ पे जोर दिया गया है कि एक बड़ा बाबिल या एक महान बाबिल। Something is acceptable and great before people. कुछ ऐसा जो लोगों की दृष्टि में महान है और ग्रहण योग्य है। In contrast to this, in Bible, there is a word used, holiness.
इसके विपरीत बाइबल के अंदर एक शब्द उपयोग किया जाता है जो पवित्र या पवित्र है। This comparison should come to our heart. The Jerusalem or the church, God's people, they are related to holiness, not to greatness. और यहाँ पर एक चित्र हमारे मन में भी आना चाहिए कि जो यरूशलेम है, परमेश्वर के लोग जो है वो यरूशलेम के साथ तुलना की जाती है, वे पवित्र है, वे महानता के साथ नहीं उनकी तुलना की जाती। Yeah. The false religion will relate to greatness in the world. और जो एक झूठा जो धर्म जो है वो एक बहुत ही महानता के साथ अपने आप को जोड़ता है। Lot of money, big buildings, lot of organization power. बहुत सारा पैसा, बड़ी इमारत, बहुत सारा एक ऑर्गेनाइजेशन का एक जो संस्था का सामर्थ अधिकार होता है, Large number. बहुत एक बड़ी संख्या, मात्रा, These are all great before people. ये मनुष्य की दृष्टि में बहुत महान बातें हैं। But about the church, God's people, about Jesus' bride, most important thing is being holy. लेकिन कलीसिया के संबंध में जो यीशु की जो दुल्हन है उसके संबंध के अंदर बहुत महत्वपूर्ण बात है वो पवित्र होना है। So we can also compare, we can also have a comparison of quantity and quality. हम ये भी तुलना कर सकते हैं कि जो संख्या जो होता है उसके साथ मात्रा और उसके साथ हम गुणवत्ता के साथ उसकी तुलना कर सकते हैं। There can be large number, lot of quantity, but poor quality. बहुत सारी संख्या बहुत ज़्यादा हो सकती, बहुत मात्रा में संख्या है, लेकिन उसकी जो गुणवत्ता जो बहुत ही कम है या कमज़ोर है। So what is important before God? It is quantity or quality. और परमेश्वर के सामने क्या महत्वपूर्ण है, क्या बहुत ही ज़्यादा संख्या रखना या गुणवत्ता को रखना? What is before God? The greatness is important or holiness is important? और क्या परमेश्वर के सामने क्या पवित्रता मायने रखती है या फिर महानता मायने रखती है? So as God's people, our attention should be always on quality. परमेश्वर के लोग होने के नाते हमारी नजर हमेशा उस गुणवत्ता के ऊपर होनी चाहिए, Not on quantity. संख्या के ऊपर, मात्रा के ऊपर नहीं। Not on greatness, but on holiness. और महानता के ऊपर नहीं, लेकिन पवित्रता के ऊपर हमारी होनी चाहिए नजर। If our attention is really on holiness, we may not be great. यदि हमारी नजर पवित्रता के ऊपर यदि होती है तो हमको महान बनने की आवश्यकता नहीं है। So this may be a choice we will face in our life. यही चुनाव हमारे जीवन के अंदर भी हम इसका सामना करेंगे। We want to be known as great or we want to be known as holy. हम एक महान व्यक्ति के रूप में पहचानना चाहते हैं या फिर हम एक पवित्र व्यक्ति के रूप में हमारी पहचान करवाना चाहते हैं? We should be known for our quantity or we should be known for our quality. क्या हम हमारे जीवन के अंदर कितनी मात्रा, संख्या कितनी ज़्यादा है, या उसके बजाय कितनी मात्रा, गुणवत्ता कितनी है, उसके लिए हम जाना चाहते हैं? We know without any debate, we know God values holiness and quality more than greatness and quantity. और किसी भी विवाद के बिना हम ये कह सकते हैं कि परमेश्वर पवित्रता और गुणवत्ता का उसकी मूल्य करता है, न कि महानता और न कि संख्या। These principles will help us in our own life to pursue holiness and quality. और ये सिद्धांत हमारे जीवन के अंदर पवित्रता और गुणवत्ता जो होता है उसकी खोज करने के लिए हमको प्रेरित करता है। When Noah built the ark, he had only a few people in his ark. नोहा ने जब उस जहाज को बनाया तो उसके साथ बहुत ही कम लोग उस जहाज के अंदर थे। So we should be engaged in constant battle in our life to keep the spirit of this world system out of our life. इसलिए हमें निरंतर हमारे जीवन के अंदर उस लड़ाई को बरकरार रखना चाहिए जिसमें हम हमारे भीतर से संसार की हर एक प्रणाली को, सारे मूल्यों को हमारे जीवन से बाहर निकाले। Yeah, the spirit of compromise and worldliness, seeking the honor and greatness of that spirit we should keep out of the church and also from our personal life. और हमारे जीवन में समझौता करने वाली जो आत्मा है, जो या फिर आदर लेने वाली जो बातें हैं, हमारे कलीसिया से और हमारे व्यक्तिगत जीवन से भी हमें उसको बाहर निकालना है। In verses 17, in chapter verses 17, 8 to 12, we read about that beast. और प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय 8 से आगे उस पशु के बारे में हम पढ़ते हैं।
that beast is when the description we can understand it is the Antichrist. और यहाँ पर जो पशु के सामने पशु को लिखा गया है वो क्रिस्त विरोधी के संबंध में लिखा है, Who will be revealed. जो प्रकट होगा। And it is mentioned that verse 13, it is mentioned that he had very connections with the kingdoms and rulers of this world, and he was great power was given to him, to the beast. और संसार के अलग अलग राज्यों के साथ उसका संबंध होगा और बहुत ही एक पशु होने के नाते उसको बहुत ही ज्यादा अधिकार या सामर्थ्य दिया जाएगा। What we see here is an association with powerful people and compromised God's so-called God's people. और यहाँ पर जो सामर्थ्य अधिकार के लोग होते उनके साथ उसका संबंध है, और जो समझौता करने वाले जो परमेश्वर के लोग हैं उनके साथ भी उसका संबंध है। In chapter 17 verses 14 to 17, और उसी अध्याय के 14 से 17 वचन में हम देखते हैं, we see here the Lord coming and this beast and the people with him having a war with the Lord. और यहाँ पर हम प्रभु के आने के बारे में देखते हैं, और वहाँ पे पशु और उसके जो लोग हैं उसका, और यहाँ पे उनका एक युद्ध हम देखते हैं। And there's a short word war and the Lord overcoming them. और यहाँ पर एक युद्ध होता है जहाँ परमेश्वर उन पर विजय प्राप्त करता है। That is written in verse 17, chapter 17 verse 14. उसके 17 अध्याय के 14 वचन में लिखा है, He is the Lord of lords and King of kings. क्योंकि वह प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है। And the people who are with him, about them it is mentioned, they are called and chosen and faithful. जो बुलाए हुए हैं, चुने हुए हैं और विश्वास योग्य है। So there is a time when the Lord will deal with this spiritual adultery and severely dealing with such situation. और एक समय आएगा जब परमेश्वर ऐसे आत्मिक व्यभिचार के साथ बहुत सख्ती के साथ व्यवहार करेगा। We can move to chapter 18. हम 18 अध्याय में जाएंगे। Chapter 18, we read about this false religious system is broken and it is fallen. और यहाँ पर एक जो बहुत ही एक झूठा जो एक मसीहत या एक धर्म जो था वो गिर जाता है और टूट जाता है। Because the Lord will fight against such a system and the Lord will overcome. क्योंकि परमेश्वर ऐसी जो प्रणाली जो है सिस्टम उसके विरोध में लड़ेगा और उस पर विजय प्राप्त करेगा। We read in chapter 18 verse 18 and 1, I saw another angel coming down from heaven. उसके बाद मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते हुए देखा। And he is declaring that fallen is Babylon the Great. और वो वहां पर पुकार के कह रहे हैं कि गिर गया बड़ा बाबेल गिर गया है। So a time will come when this Babylonian system, that system of compromise, will be fallen, made to fall. और यहाँ पर एक समय ऐसा आएगा जब एक समझौता करने वाला बाबेल का जो प्रणाली है वो एक समय पर गिर जाएगा। And it is mentioned that she has become a place for dwelling place for demons. और यहाँ पर लिखा है कि वो अशुद्ध आत्माओं का अड्डा या उनका निवास स्थान बन जाएगा। Interestingly, there in verse 4, Revelation chapter 18:4, I heard another voice from heaven saying, "Come out of her, my people, so that you will not participate in her sins and receive of her plagues." 4 वचन में, फिर मैंने स्वर्ग में से एक और शब्द सुना, हे मेरे लोगों उसमें से निकल आओ कि तुम उसके पापों में भागी न हो। So we can see how the Lord is concerned of if any of his people or some people may be even innocent, entangled in that compromised situation. और यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर कैसी चिंता को रखता है कि कुछ लोग अनजाने के अंदर भी शायद ऐसी समझौता करने वाली प्रणाली के अंदर जुड़े हुए हो सकते उनके संबंध में।
And the Lord is inviting them, come out of her, my people, so that you will not participate in her sins. ऐसे लोगों को प्रभु परमेश्वर यहाँ पर कहता है कि हे मेरे लोगों, तुम उसमें से निकल आओ कि तुम उनके पापों में सहभागी न हो। Yeah, we can see that we can read a verse from 2 Corinthians chapter 6. दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 6, 2 Corinthians chapter 6, the last two verses, 17 and 18. 17 और 18 वचन। Therefore, come out from their midst and be separate, says the Lord, and do not touch what is unclean, and I will welcome you, and I will be a father to you, and you shall be sons and daughters to me, says the Almighty. और वहां लिखा, इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, और मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। So we can see how the Lord is inviting his people to be separate. हम यहाँ देख सकते हैं कैसे परमेश्वर अपने लोगों को वहां से अलग होने के लिए बुला रहा है from compromising religious system. जहां पर समझौता करने वाले एक धार्मिक जो प्रणाली जो है उसमें से बाहर निकलने के लिए, And asking us to be separate, stand separate. और हमें वो पूछता है, मांगता है कि हम वहां से अलग खड़े हो, उनसे अलग, Don't mix up. उनके साथ एक न हो। Do not touch and participate in what is unclean. और जो बातें अशुद्ध होते उनको मत छू, उनके साथ तुम मत घुल मिलो। Yeah, and if you do that, the Lord is saying, then I will be a father to you. यदि जब तुम ऐसा करते हो तब परमेश्वर कहता है कि तब मैं तुम्हारा पिता होऊंगा। So that's a good reminder for us how the Lord is expecting us to be separate and stand alone and don't touch and be participated what is unholy. और यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा एक हमें याद दिलाने वाला है कि परमेश्वर कैसे हमको अलग होने के लिए बुलाता है, ताकि हम अलग खड़े हो जाए और वहाँ पर अशुद्ध वस्तु को न छुए और पवित्र हो जाए। Yeah, how we should not be a part of in what is unholy and things which are not pleasing to the Lord. और जो बातें पवित्र नहीं हैं, जो बातें परमेश्वर को नहीं भाती, उनमें हमें एक नहीं मिलना है। Especially about false religious systems with a name but no faithfulness. और खास करके एक समझौता करने वाली एक झूठी मसीही जो एक प्रणाली जो है, जिसके अंदर केवल नाम है लेकिन कोई सामर्थ नहीं, उसके साथ हमें एक मिक नहीं होना है। And in that verse 8 is written that she will be burned up with fire, and the Lord God and the Lord who judges her is strong. और वहां पे लिखा है वचन 8 के अंदर कि वो आग में जो है भस्म कर दी जाएगी और उसका न्याय प्रभु परमेश्वर करेगा। Meaning this Babylonian system, that false system is burned, one day it will be all burned up. और जैसे कि ये बेबीलोनियन जो प्रणाली जो है वो पूरी तरह से एक दिन पूरी तरह से आग में भस्म कर दी जाएगी। To such an extent, in the following verses is mentioned, for example, verse 8, chapter 8, verse 10, it is written, woe, woe, the great city Babylon, the strong city, for in 1 hour your judgment has come. और यहाँ पे प्रकाशित वाक्य 18 के 10 अध्याय में लिखा है कि इतना ज़्यादा उसके अंदर वो सख्ती के साथ किया जाएगा कि वहाँ कहा जाएगा, हाहाकार होगा कि हे बड़े नगर बाबेल, हे दृढ़ नगर, हाय हाय, घड़ी ही भर में तुझे दंड मिल गया है। Meaning once upon a time it was thought to be great and before people, now it is suddenly it is all destroyed one day. एक समय पर लोगों की दृष्टि में इतना महान था, लेकिन परमेश्वर द्वारा एक ही क्षण में उसको दंड मिलकर गिरा दिया गया। Judgment of God has come on that Babylonian system. तो बाबेल की जो प्रणाली है उसके ऊपर परमेश्वर का न्याय आ जाता है। We can go to the chapter 19. 19 अध्याय। Chapter 19, interestingly, there are in this initial verses, the word hallelujah is repeated 4 times.
और 19 अध्याय के पहले वचनों के अंदर उसके शुरुआती वचनों के अंदर 4 बार हालेलुया शब्द का प्रयोग किया गया है। So we know Christians are very familiar with this word, hallelujah. और ये हालेलुया जो शब्द जो है, हम जानते हैं कि मसीही लोग, जो विश्वासी जो लोग हैं, इसके साथ इस वचन को बड़ा ये जाना पहचाना ये शब्द है। Yeah, sometimes this word is used without knowing the meaning, without meaning also. और कई बार ये कोई किसी भी अर्थ के बिना, इसका अर्थ जाने बिना इस शब्द का उपयोग किया जाता है। And it is, I understand it is only in Revelation that the word hallelujah is used. और मैं जैसे समझता हूँ कि केवल प्रकाशित वाक्य के अंदर ही ये हालेलुया शब्द का उपयोग किया गया है। And the 3 out of the 4, 3 places it used in connection with the destruction of that Babylonian system. और 4 बार जो इस्तेमाल है उसमें से 3 बार तब इस्तेमाल किया जब वो बाबिलोन की जो प्रणाली, जिसको विनाश किया गया, दंड किया गया, तब इसको हालेलुया 3 बार कहा गया। For example, verse 19, Revelation 90, verse 2, we read there that the Lord has judged the great harlot who was corrupting the earth with her immorality. और वहां पे लिखा है कि इसलिए उसने बड़ी वेश्या को, जो अपने व्यभिचार से पृथ्वी को भ्रष्ट करती थी, उसका न्याय किया। And it is in that context that word hallelujah is used. और उसी पृष्ठभूमि, उसी बात के लिए वहां पर हालेलुया शब्द का उपयोग किया गया। So we have these some of the lessons we can learn from there, and that should challenge us is the necessity for faithfulness to the Lord. और इस वचनों में जो हमने देखा, वहां पे हमें चुनौती मिलनी चाहिए कि कितनी अधिक जरूरत है कि हम परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य बने रहे। And instead of being unfaithful, like as we read the Lord's expectation from us to be faithful, just like a bride anticipating the marriage. अविश्वास योग्य होने की बजाय परमेश्वर हमसे अपेक्षा करता है कि हम उसके प्रति विश्वास योग्य रहे, जैसे कि दुल्हन उसके दुल्हे की इंतजार में अपने आप को बनाए रखती है। We know, we often mention this also, how Bible speaks about faithfulness in little things. हम अक्सर इस बात को हम कहते हैं कि बाइबल, प्रभु का वचन, कैसे छोटी छोटी बातों में विश्वास योग्यता के संबंध में कहता है। For a God's child, faithfulness in little things, that is what counts. और परमेश्वर के लोगों के लिए, परमेश्वर की संतान के लिए छोटी छोटी बातों के अंदर विश्वास योग्यता ही मायने रखती है। So our faithfulness should be tested in little things. और हमारी विश्वास योग्यता छोटी छोटी बात में परखी जाती है। In great visible things, many people may be faithful. बड़ी और महान जो दिखने वाली बातें, बहुत सारे लोग उसमें विश्वास योग्य हो सकते हैं। But we should be faithful in little hidden things in our lives. लेकिन हमारे जिनमें जो छोटी बातें हैं, जो छुपी हुई बातें, उसके अंदर हमको विश्वास योग्य बने रहना है। I think that is where our real that virtue of faithfulness is tested. That will be in little things. और जब उन छोटी छोटी बातों में विश्वास योग्य हम रहते हैं, वहीं पर हमारा जो विश्वास योग्यता का जो गुण है, उसको परखा जाता है। Revelation 19, 7 to 10, we read about marriage of the Lord, marriage of the Lamb. प्रकाशित वाक्य 19:7 से आगे हम पढ़ते हैं कि मेमने के विवाह के संबंध में। We read in 7, let us rejoice and be glad and give the glory to him, for the marriage of the Lamb has come and his bride has made herself ready. आओ हम आनंदित और मगन हो, वचन 7, और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। Yeah, this is a beautiful scripture passage. और ये वचन का बहुत ही सुंदर भाग है। We can imagine somebody who is married, somebody who is engaged, and after months of waiting in anticipation, finally that excited day has come. और कल्पना करके देखे कि जिसकी जो मंगनी हो चुकी थी, अब कुछ महीनों के बाद उस विवाह के जिसकी उन्होंने इंतजार किया था, विवाह का दिन अब आ चुका है। So we can understand how, those of us who are married also know how we anticipate for that day, for that union. हम इसको समझ सकते हैं, क्योंकि हमारा जो विवाह हुआ है, हम उस दिन के बारे में जानते हैं और कैसे हमने उस एक होने के दिन की कैसे इंतजार किया। Yeah, for a Christian who is
progressively learning to be faithful. That is how our experience when we meet the Lord. और जैसे एक मसीह होने के नाते हम विश्वास योग्यता को सीखते जाते, वही अनुभव हमारा होना चाहिए जब हम प्रभु को मिलेंगे। Just like an engaged girl finally united with the boy with whom she is engaged. जैसे एक अंतिम दिन में एक मंगनी हुई लड़की जो होती है, उस मंगेतर उसका जो विवाह होने वाला था, उस दिन उस दुल्हे को जाकर वो मिलती है। Let that work as a joyful reminder and encouragement for our Christian walk. और ये हमारे मसीही दौड़ के अंदर, चाल के अंदर एक बहुत ही एक स्मरण दिलाने वाली बात हमारे लिए होने पाए। Now we read that in 2 Corinthians, how the Lord, how Paul is reminding to believers, Corinthian believers. और दूसरे कुरिन्थियों में कैसे पौलुस कुरिन्थियों के विश्वासियों को स्मरण दिलाता है। 2 Corinthians chapter 11 verse 2 and 3. उसका 11 अध्याय 2 और 3 वचन। I am jealous for you with a godly jealousy. I betrothed you to one husband, so that to Christ I might present you as a pure virgin. But I am afraid that as a serpent deceived Eve by his craftiness, your minds will be led astray from the simplicity and purity of devotion to Christ. क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुमारी के समान मसीह को सौंप दूं। परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न किए जाए। Yeah, so many places the Holy Spirit graciously is encouraging us to be true to the Lord. और बहुत ही अनुग्रहमय रीति से पवित्र आत्मा अनेक जगह पर हमें प्रोत्साहित करता है कि हम परमेश्वर के प्रति सच्चे बने रहे। Just like a girl is engaged to a boy. और जैसे एक लड़की की मंगनी एक लड़के के साथ होती है। And we should not be led astray from our simplicity and purity of our devotion to Christ. और जो हमारी पवित्रता है और मसीह के साथ हमारी जो सिधाई होनी चाहिए, शुद्ध सिधाई को हमें कभी नहीं खोना चाहिए। So they should think about it. Someone who is engaged, but in between that during that wait period, if that girl was unfaithful, what grief, what regret it will bring to her on that wedding day. और सोच के देखिए कि लड़की की मंगनी हो चुकी है, लेकिन उस समय जब उसके शादी का समय, उसके पहले उस समय के दौरान वो अविश्वास योग्य होती है, तो उस विवाह के दिन कितना ज़्यादा वो एक शौक का दिन होगा उसके लिए। It's also mentioned about her wedding cloth, that is in verse 8. और 8 वचन के अंदर उसके जो विवाह के जो वस्त्र जो है उसके संबंध में भी लिखा है। Yeah, it was given to her to clothe herself in fine linen, bright and clean, for the fine linen is the righteous acts of the saints. और प्रकाशित वाक्य 19:8, उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने को दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धार्मिक काम है। Yeah, meaning our faithful life during that waiting period, it is like that is contributing to the wedding garment. और उस इंतजार के समय में हमारा जो विश्वास योग्य पूर्ण जीवन, विश्वास योग्यता का जीवन होता है, वही वो उस वस्त्र को बनाता है जो यहाँ लिखा है कि मलमल का वस्त्र उसके संबंध में। Yeah, so that in a picture language that is being given. So if you faithfully walk, our wedding garment will be really glorious. और यदि हम विश्वास योग्यता से हमारे जीवन में चलते रहेंगे तो हमारा जो विवाह का जो पोशाक, जो कपड़े जो है वो बहुत ही महिमामय और चमकदार होंगे। So may God help us, dear brothers and sisters, to be reminded and encouraged and to be faithful till we see the Lord. और प्रभु हमारी सहायता करे भाइयों और बहनों की हमारे जीवन के अंत तक हम विश्वास योग्य बने रहे। And progressively we are making our wedding garments for the wedding day through our righteous faithful life. और बढ़ते कदम पर हमारी विश्वास योग्यता और हमारी जो धार्मिकता है उसको जीने के द्वारा हम उस विवाह के लिए अपने वस्त्रों को, हमारे पोशाक को तैयार कर रहे हैं। We also read about the Lord's coming, that is in verse 11.
और उसी अध्याय के 11 वचन में यीशु प्रभु के आगमन के बारे में पढ़ते हैं। I saw heaven opened, and behold, a white horse, and he who sat on it is called Faithful and True. फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूँ कि एक श्वेत घोड़ा है, उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य सत्य कहलाता है। We mentioned earlier in the Revelation about a war called Armageddon War. और हमने प्रकाशित वाक्य में पहले इसके बारे में देखा था इस संबंध में कि जहाँ एक आर्मगेदोन का युद्ध के बारे में, A quick and swift war where the Lord will fight and take victory over the adversities. और यहाँ पर बहुत ही जल्द वो युद्ध होगा और उन सारी बातों के ऊपर परमेश्वर विजय को प्राप्त करेगा। So in different places in book of Revelation also that is mentioned. और प्रकाशित वाक्य में अलग अलग स्थानों पर ये लिखा गया है। And we read that in verse 19, I saw the beast and the kings of the earth and their armies assembled to make a war against him who sat on the horse against his army. और 19 वचन में लिखा है, फिर मैंने उस पशु और पृथ्वी के राजाओं उनके सेनाओं को उस घोड़े के सवार उसकी सेना से लड़ने के लिए इकट्ठे देखा। Verse 20 we read, the beast was seized and with him the false prophet who performed signs in his presence by which he deceived those who had received the mark of the beast and those who worshipped the image. And these two were thrown alive into the lake of fire which burns with the brimstone. और वह पशु और उसके साथ वह झूठा भविष्यद्वक्ता पकड़ा गया जिसने उसके सामने ऐसे चिन्ह दिखाए थे जिनके द्वारा उसने उनको भरमाया, जिन पर उस पशु की छाप थी और उनकी मूर्ति की पूजा करते थे। ये दोनों जीते जी उस आग की झील में जो गंधक से जलती है डाले गए। Yeah. When you get time you can read Ezekiel chapter 38 and 39. और जब हमें समय मिले, आपको समय मिले, तो एजेकियल का 38 39 चैप्टर हम पढ़ सकते हैं। So we'll close it here. हम यहाँ पर इसको समाप्त करेंगे। And let us carry this thought, the reminder to be faithful in all that is entrusted to us. और आइए इस विचार को, इस बात को हम स्मरण करें कि जो कुछ हमको सौंपा गया है उन सारी बातों के अंदर हम विश्वास योग्य बने रहे। The necessity to preserve ourselves in faithfulness just like a girl that is engaged. और उस ज़रूरत को, हम आवश्यकता को देखें कि जैसे एक मंगेतर अपने आप को विश्वास योग्य बनाए रखती, उस प्रकार हम अपने आप को बनाए रखें। As against that extreme example was what we read, mother of harlot. उसके विपरीत जो हमने उस उदाहरण को देखा जो वेश्याओं की माता है। So when we see such pictures, what a godly fear that should bring to our heart. जब ऐसे चित्र को जब हम देखते हैं तो क्या ईश्वरीय भय हमारे हृदय में आना चाहिए। So that when we meet the Lord, when we are united together with the Lord, what a great joy that will be when the Lord also will receive us and when we receive us and encourage us and for our faithfulness. और कितनी बड़ी एक आनंद की बात होगी जब हम उसी प्रभु से मिलेंगे और वो हमें स्वीकार करेगा, और कितनी बड़ी वो एक आनंद की बात हमारे लिए होगी। May God help us. प्रभु हमारी सहायता करे।